फुनगी को रखे थे काट करके, ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोहड़े की फुनगी का ऐसी रेसिपी जो आपने कभी खाया नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए हम कोहड़े की फुनगी ले लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से छील लेंगे, इसकी सारे नसें हम निकाल लेंगे। इसको इस तरह से बनाने में बहुत ही स्वाद बनता है। जिन लोगों ने खाया होगा इसका स्वाद उनको पता होगा। इस तरह से हम सारे पत्ते को छील लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा, इसी तरह से हम सारे पत्ते को छीलते हुए रख लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी इसकी बनती है। एक बार जरूर ट्राई करें दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर बनती है टेस्टी सब्जी। ये देखिए इस तरह से हम सारे नसों को निकाल लिए हैं। ये देखिए अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम सारे पत्ते को काट लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ये रेसिपी बहुत ही मजेदार बनती है। ये देखिए हम सारे पत्ते को काट लिए हैं। अब इसका तैयार कर लेते हैं मसाला। सिलबट्टे से हम मसाले को पीस करके बनाएंगे इसको। ये देखिए इस तरह से हम काट लिए हैं। ये हम आ गए हैं सिलबट्टे के पास। अब हम मसाले में लिए हैं लहसुन, मिर्चा, सरसों। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब हम मसाले को पीस लेते हैं अपने देसी स्टाइल में। ये जो मसाला है, ये मसाला गांव की तरह से हम बनाने जा रहे हैं। इस तरह से बनाने से बहुत ही स्वाद बनती है सब्जी। हम गांव के तरीके से मसाला पीस करके बनाने वाले हैं। ये हमारा देसी मसाला है गांव की तरह। अब हम इसको उठा लेते हैं। ये हमारा मसाला पीस चुका है। इस तरह से हम मसाले को उठा लेंगे। कितना हम कढ़ाई ले लिए हैं, गैस को चालू कर दिए हैं। अब इसमें हम रख देते हैं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप अपने हिसाब से जो तेल खाते हैं वो तेल डाल सकते हैं। हम तो सरसों का तेल खाते हैं, सरसों का तेल डाल रहे हैं। गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना। ये जो पीस के मसाला रखे हुए हैं इसको हम डाल देते हैं इसमें। अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। ये हम किचन मसाला ले लिए हैं, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है हमारा मसाला। चलाते हुए बीच बीच में हम भून लेंगे इसको, ताकि हमारा मसाला जो है कच्चा ना रह जाए। देखिए दोस्तों, हम एक टमाटर ले लिए हैं, इसका छिलका हम उतार लिए हैं। अब इसको भी हम बारीक काट लेते हैं। अब इसी में हम टमाटर डालकर भी भून लेंगे। इसमें हम नमक डाल रहे हैं अपने स्वाद के अनुसार। अब इसको चलाते हुए पका लेंगे। नमक डालने से क्या होता है ना, टमाटर हमारा बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसलिए हम नमक को भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको चलाते हुए भून लेंगे। जब तक हमारा टमाटर गले तब तक हम सब्जियों को धो लेते हैं। ये देखिए हम इस तरह से सब्जियों को धो लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मसाला कितना बढ़िया पक चुका है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे ये जो हम फुनगी को रखे थे काट करके। ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। देखिए इस तरह से की सब्जी है, इसको डालने से पानी छोड़ देता है, इसलिए हम चलाते हुए भून लेंगे थोड़ा। अभी हमारा जो साग है वो गल करके एक मुट्ठी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना इसमें पानी आ गया। अभी ये दोस्तों हम 2 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज के, इसको काट करके ले लिए हैं इसमें। अब इसी में हम ऐड कर देंगे आलू भी। आलू जो है हमारा, आलू डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों, हम इसी तरह से डाल देंगे। अब इसको हम चला लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमारा बिना पानी डाले हुए कितना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए अभी गल गया है, कितनी सा हो गया। इसीलिए हम इसमें आलू डालते हैं अपने स्वाद के अनुसार। आप बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा किस तरह से पक रहा है। इसमें कितना बढ़िया उबाल आ चुका है। ये हमारा पत्ता जो है गल करके पानी हो गया है। इसमें पानी क्या डालें हम, ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। अभी से मन कर रहा है खाने के लिए। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे इस तरह से, ताकि हमारा आलू जो है पक जाए। अब इसको हम ढक देते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनके रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी हुई है। अब हम आप लोगों को शेयर करके दिखाते हैं। ऐसी सब्जी ज़रूर बनाइए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं।